हेलो बच्चों, वेलकम बैक सोलर फिजिक्स क्लासेस एंड गुरुदेव जूनियर कॉलेज। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सर्कुलर मोशन जो होता है वो सर्कुलर मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे कि हमने देखा सर्कुलर मोशन में, ये सर्कुलर मोशन होता क्या है, इस सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या काम करता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या चीज़ होता है, ये सारी बातें जो है वो हमने पिछले वीडियो में की थी। तो बच्चों, आज हमें जो देखना है वो है सर्कुलर मोशन में एक फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स लगता है वो जो फोर्स किस वजह से लगता है इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। हमारा आज का टॉपिक सेंट्रीपिटल फोर्स। बड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कोई बॉडी, अगर मान लो अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही हो, इस सर्कल में कोई बॉडी घूम रही हो, जिसको हमने पिछले वीडियो में पार्टिकल कहा था, जो पार्टिकल घूम रहा है, अगर वो जो बॉडी है, अगर वो जो पार्टिकल है वो यहाँ पे हो, अगर यहाँ पे हो तो उसकी जो वेलोसिटी होती है ना बच्चों, वो वेलोसिटी होती है इस डायरेक्शन में v1। अगर वो बॉडी यहाँ पे हो तो उसकी डायरेक्शन होती है, उसकी वेलोसिटी होती है इस डायरेक्शन में। अगर वो यहाँ पे हो तो उसकी वेलोसिटी होती है इस डायरेक्शन में। अगर वो यहाँ पे हो तो उसकी वेलोसिटी होती है इस डायरेक्शन में। तो अभी बच्चों, मुझे एक क्वेश्चन, मुझे इसमें बॉडी तो घूम रही है, पार्टिकल जो घूम रहा है, पर इसकी वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी चेंज होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी। वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी चेंज होगी। उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड चेंज होगी, जरूर होगी। डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज होगा, जरूर होगा। डायरेक्शन भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। और बच्चों मुझे बताओ, जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो सकती है? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन चेंज होगा ही होगा। जो डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन चेंज होगा ही होगा। अगर डायरेक्शन चेंज होगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा ना। जब डायरेक्शन चेंज होगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगा म्हणजे एक्सेलरेशन भाई आएगा ही आएगा। और जब एक्सेलरेशन आएगा, यही तो हमारा क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, which is represented by AC और AR। अब ये एक्सेलरेशन होता कहाँ पे? यहाँ पे हमारा क्या है? सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर along the radius, towards the center along the radius, towards the center along the radius and towards the center along the radius। ए जो है AC हमारा क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। AC यहाँ पे AC और AC। पर सर आपने क्या लिखा? R कहाँ पे है बच्चों? R जो है वही तो हमारा रेडियस है, रेडियस R, रेडियस R, रेडियस R एंड रेडियस R। ये जो है हमारा क्या है? रेडियस है। अब ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 90 डिग्री पे आता है। 90 डिग्री यहाँ पे, 90 डिग्री यहाँ पे, 90 डिग्री यहाँ पे और 90 डिग्री जो है वो यहाँ पे। अभी हमें जो देखना है बच्चों, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखना है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r और r ओमेगा। ये जो होता है वो हमारा होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अभी v जो है वो है हमारी वेलोसिटी। ओके, आई बात समझ में? r जो होता है वो होता है हमारा रेडियस। ओके, और जो ओमेगा जो होता है वो ओमेगा ही होता है हमारी एंगुलर वेलोसिटी।
बच्चों अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है, या फिर एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स आता है। मतलब मुर्गी या अंडा, अंडा या मुर्गी, सबसे पहले कौन आया ये तो बच्चों हमें मालूम नहीं, पर लेकिन यहाँ पे कौन आया? फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स। तो बच्चों फोर्स की वजह से आया एक्सेलरेशन, जब फोर्स आया तभी तो एक्सेलरेशन आया। मतलब जब हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से स्पीड चेंज हो गई, और जब स्पीड चेंज होगी तभी तो एक्सेलरेशन आएगी। मतलब जो फोर्स होता है वो हमारा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स होता है हमारा वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या होता है? एक्सेलरेशन आती है। जहां कहीं भी सर्कुलर मोशन हो वहीं पे सेंट्रीपिटल फोर्स आती ही है। कहीं भी जहां सर्कुलर मोशन हो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स होती ही है, ये बात जरूर ध्यान में रखना। जहां कहीं भी सर्कुलर मोशन हो वहीं पे सेंट्रीपिटल फोर्स आती ही रहती है। अब जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला देखना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स का तो फॉर्मूला हमें मालूम है ना, F = ma। ये तो हो गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला। पर फोर्स के फॉर्मूले में अभी हम क्या देख रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए हम लिख सकते हैं Fc सेंट्रीपिटल फोर्स = m, बॉडी का मास। बॉडी का मास जो है वो है हमारा m, और a जो है वो है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इसे चेंजेस क्या करना है? यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वही हमें यहाँ पे लिखनी है। तो क्या हो गया? Fc = m, AC की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? v²/r, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं Fc = mr²। ये दोनों जो है वो दोनों ही हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले, दोनों भी कौन सा भी लिखो, Fc = m v²/r, Fc = m r²। m होता है बॉडी, जो पार्टिकल घूम रहा है उसका मास जो है वो होता है m, v होता है उसकी वेलोसिटी, चारों तरफ हमें दिखा है जो उसकी वेलोसिटी, r जो होता है वो रेडियस, चारों तरफ का रेडियस, और जो ओमेगा होता है वो ओमेगा होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता नहीं है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये सेंट्रीपिटल होता नहीं है, फिर क्या होता है? तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। वो कैसे बन जाता है? देखो, एक बच्चे को हमें यहाँ पे खड़ा कर दिया और उसके हाथ में हमने एक स्ट्रिंग दे दी, और उस स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे बॉल अटैच किया, और उस बच्चे ने उस स्ट्रिंग को घुमाया, जोर से घुमाया। घुमाने के बाद वो जो बॉल है वो बॉल सर्कुलर मोशन में मूव करती हुई नजर आएगी। पर बच्चों यहाँ पे उस स्ट्रिंग पे एक फोर्स क्रिएट होगा, यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा, और वो जो टेंशन है इस तरफ लगता है, स्ट्रिंग की इस तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। मतलब सेंटर की तरफ लगता है, मतलब वही जो है वो जो फोर्स लगता है वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। कहाँ पे लगता है फोर्स? टुवर्ड्स द सेंटर। जब कहीं भी सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी मैं आपको दो एग्जांपल दिखाऊंगा, सिंपल से एग्जांपल है, और उस एग्जांपल के बाद आपको समझ में आएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। अभी तो आपको मालूम ही हो गया होगा।
यहाँ पे हमने न्यूक्लियस लिया और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन लिया। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहते। आपने देखा होगा केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, उसमें ये सारी बातें आपने देखी होगी, स्टैंडर्ड लेवल में देखी होगी। न्यूक्लियस होता है भाई, और न्यूक्लियस के आसपास जो भी इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहता है। पर बच्चों ये जो न्यूक्लियस होता है ना, वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, यहाँ की तरफ खींचता है। अभी यहाँ की तरफ खींचता है मतलब उस पर एक फोर्स लगता है। वो जो फोर्स होता है वो फोर्स कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स है कैसे? तो ये जो न्यूक्लियस है वो कहीं कहीं किस जगह पे है? सेंटर पे। और अगर जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है वही तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। मतलब यहाँ पे क्या दिखाया? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। और एक एग्जांपल देखते हैं। जो सेकंड एग्जांपल है हमारा वो है सन। यहाँ पे अर्थ, सॉरी अर्थ जरा बड़ा हो गया। यहाँ पे है हमारा सन, यहाँ पे है हमारा अर्थ। और अर्थ जो है वो अर्थ सर्कल में घूमता रहता है। तो बच्चों सन जो होता है वो सन अर्थ को अपनी तरफ खींचता है। उसमें उन दोनों में एक फोर्स लगता है। कौन सा है वो फोर्स? वो जो फोर्स है वो फोर्स है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स। वो जो फोर्स है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स। अभी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इन दोनों के बीच में लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। वही तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आपके समझ में आया होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब कोई भी बॉडी अगर सेंटर की तरफ उसका फोर्स लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है मुझे लगता है कि आपके समझ में आया होगा जरूर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।